So, good evening everyone and welcome to today's class. आज हम लोग वही कंटिन्यू करेंगे अपना रॉन्ग नंबर सीरीज। रॉन्ग नंबर सीरीज में कल पीडीएफ में मैंने पूरा उसको वो कर लिया था, चेक कर लिया था। उसमें आपका वो नहीं है, मतलब एरर नहीं था, दो क्वेश्चन में एरर था, बट उसको मैंने ठीक कर दिया है, वो क्वेश्चन भी ठीक है। और कल एक्चुअली मेरा ब्रेन एग्जॉस्ट होने की वजह से थोड़ा ब्लंडर भी हो गया। ठीक है। उसको हम लोग आज खत्म करेंगे, इसको आज इसका प्रैक्टिस आज खत्म करेंगे, फिर हम लोग कल अ, देखते हैं कल क्या करेंगे। ठीक है। चलो, ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए। प्लीज सॉल्व दिस। रोहित भट्टाचार्य जी, आप मेरे बैचमेट हो क्या? जस्ट ऐसे ही पूछ रहा हूँ। मेरा एक बैचमेट था, उनका नाम भी रोहित भट्टाचार्य जी था। यस। आप मुझे सर मत बुलाओ यार, मुझे नाम से बुलाओ। ठीक है। सर वर मत बुलाओ, एक ही बैच के हैं तो क्या है, सर नहीं बुलाना चाहिए। ओके, यू कैन कॉल मी बाय माय नेम ओनली, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, प्लीज प्लीज डू दिस क्वेश्चन, देखो इसमें क्या है। नहीं नहीं, सर मत बुलाओ, सर नहीं बुलाने से भी कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। गुड इवनिंग प्रकाश। जितिमान बुलाओ, आप नाम से बुला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो बताओ, इसका आंसर देखो, ट्राई करो। 495 है। सिर्फ संतोष का आ रहा है और किसी का आंसर 892 डी है क्या? ओके, लेट्स सी। सी, पहले इसमें कैसे करेंगे, गैप लेके देखते हैं। गैप ही ले सकते हैं ना, और स्पेशल नंबर्स तो नहीं है ये। कोई स्पेशल नंबर के साथ लिंक 841, 29, फिर 30। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गैप लेके देखते हैं। गैप लेने से क्या आएगा इधर? 256 आएगा। इधर क्या आएगा? 195 और 11, मतलब 207। सॉरी, 217 आएगा। नहीं यार, गड़बड़ कर रहा हूँ, एक मिनट। 279। हाँ, 260 नहीं आएगा ना? सही है ना? ठीक है, ये 392 प्लस 5, 397। यहाँ पे आएगा आपका 253, 261, 361, और ये तो 400। ये तो 20 का स्क्वायर है। ये 19 का स्क्वायर है। ये 16 का स्क्वायर है। सो 16, 17, 18, 19, 20, तो यहाँ पे 17 का स्क्वायर आना चाहिए, यहाँ पे 18 का स्क्वायर आना चाहिए। ये रॉन्ग नंबर है। ठीक है। 495 इज द रॉन्ग नंबर। देखो, क्योंकि 279 को हम लोग डिस्टर्ब नहीं कर सकते, 279 डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पैटर्न ऑलरेडी 256 में बना हुआ है। तो ये वाला एडिशन में 17 स्क्वायर आना चाहिए, मतलब यहाँ पे ऐड होना चाहिए 289। 279 में 289 ऐड होना चाहिए। 279, 79, 89 मिलके कितना होता है? 168। और यहाँ पे हो गया 400, मतलब 568 आना चाहिए इस प्लेस में। ठीक है, तभी आप अगर इसका गैप को चेक चेक करेंगे
तो ये 324 आएगा और वो सही है बिल्कुल। यहाँ पे 18 का स्क्वायर आना चाहिए था और यहाँ पे 17 का स्क्वायर आना चाहिए था। सो देखो, कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने आपको पहले ही बोला था फर्स्ट क्लास में कि रॉन्ग नंबर इज ऑलवेज द मिडिल नंबर। जब भी रॉन्ग नंबर सीरीज में जब भी एडिशन डबल डिफरेंस डिफरेंस होता है, ऑलवेज द मिडिल नंबर इज द रॉन्ग नंबर। ठीक है, सो ये आप लोगों को बार बार टेस्ट करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे पैटर्न है, यहाँ पे पैटर्न है, आपको पता है आप 279 को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, आप 892 को भी डिस्टर्ब नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 361 बना के रखा है ना इसके साथ। सो आप बीच वाले को ही रॉन्ग नंबर चूज करोगे, तो 495 आपका रॉन्ग नंबर, ऑप्शन सी सही है। सही है ना? क्लियर है? यस, ठीक है। आप बंद करके डालो रॉन्ग नंबर, कंफ्यूज मत हो। जितना कंफ्यूज होगे रॉन्ग नंबर सीरीज उतना ही कंफ्यूज करेगा। ठीक है, अगर डिफरेंस में रॉन्ग नंबर आ रहा है, ऑलवेज द मिडिल टर्म इज द रॉन्ग नंबर, आंख बंद करके डालना है। क्योंकि आपको पता है आप इस साइड वाले को छेड़ नहीं सकते, उस साइड वाले को भी आप छेड़ नहीं सकते, आप सिर्फ बीच वाले को ही यू कैन चेंज। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ ना फ्रेंड्स? कैन आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? यस, ओके, ये वाला कीजिए। अगर हो सकता है तो थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। ठीक है, मैं आप लोग करो, मैं पानी लेके आता हूँ। बताइए ये कैसे करेंगे? थ्री 53 रॉन्ग नंबर है, ओके। देखो, मैंने अभी ट्राई किया था इसमें स्क्वायर का पैटर्न बिठाने को, मतलब अभी ट्राई कर रहा था, उसमें नहीं आ रहा है। सो डिफरेंस में ही देखना पड़ेगा, डिफरेंस में ही शायद हो सके। मैंने ऐसे ट्राई किया था, देखो ये चीज क्या था, 21 स्क्वायर माइनस 4। ये मैंने सोचा 19 स्क्वायर माइनस 8 हो जाता है। ये तो गलत ही हो, अगर मैंने सोचा था ये गलत है, बट इसमें 17, इधर 15, 15 स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, ये हो गया आपका 13 स्क्वायर प्लस 4। ये हो गया आपका 11 स्क्वायर, नहीं नहीं नहीं, वो भी नहीं बैठ रहा है। सो आप डिफरेंस लेके चेक करो, क्या पता डिफरेंस में ही बन जाए। डिफरेंस देखो क्या है, 137, 173, 221,
289, 353, 437। अगर हम लोग यहाँ पे गैप देखेंगे तो यहाँ पे गैप है 30 और 6, 36 का गैप है। यहाँ पे गैप है 23, 21, 44 का गैप है। 48 सर। सॉरी 48 का गैप है, सॉरी 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 48 का गैप है। यहाँ पे गैप है आपका 68 का। यहाँ पे गैप है 11 और 53, 64 का। यहाँ पे गैप है, गुड इवनिंग चिलोजी, 84। हाँ 47 और 37, 84। ठीक है, ओके। सो नाउ ये 12 का 3 टाइम्स है। ये सारा 12 कैसे पहचाना, देखो यहाँ पे ये 84 की वजह से। ठीक है, ये 12 का 3 टाइम्स है, ये 4 टाइम्स है, ये है 12 का 7 टाइम्स। तो नियम से ये 5 टाइम्स होना चाहिए और ये 6 टाइम्स होना चाहिए। अभी आपको आइडेंटिफाई कैसे होगा कि ये दोनों नंबर इससे ही रिप्लेस होगा। 12 इंटू 5 60 होता है और 12 इंटू 6 72 होता है। इफ यू नोटिस, देखो 68 और 64 का जो सम है ना, वो सेम सम है 60 और 72 का। ठीक है, सेम सम है 60 और 72 का। 68 और 64 का जो सम है वो 60 और 72 का सेम सम है। इसका मतलब हम लोग इन दो नंबर को इन दो नंबर से रिप्लेस इजीली कर सकते हैं। सो 289 इज योर रॉन्ग नंबर। ठीक है, सी है आंसर। ठीक है, ऑब्वियसली ना बीच वाला नंबर ही रॉन्ग नंबर होगा। 353 को आप छेड़ नहीं सकते क्योंकि 84 के साथ ये ऑलरेडी बना हुआ है। आप 221 को भी छेड़ नहीं सकते क्योंकि 48 बना हुआ है। तो आप 221 में 60 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 281। सो यहाँ पे 281 हो गया और यहाँ पे होगा प्लस 72। ठीक है ना, ठीक है। 12 मल्टीपल, हाँ 12 का मल्टीपल है। संतोष, आप बहुत पहले मैसेज देने से बाद में आता है क्या? ऐसा होता है क्या? क्लियर हो गया ना ये क्वेश्चन? नेटवर्क इशू। आप बोलो, किसी को कोई डाउट है क्या? सर कल का क्लास यूट्यूब में अपलोड नहीं होनी? नहीं, कल का क्लास कैसे अपलोड करूं? कल तो क्लास ही नहीं हुआ। वही क्लास तो आज हो रहा है ना। ओ, हम सर थोड़े मतलब काम में एक इनविटेशन था तो गया था, सोचा था क्लास हुआ नहीं। नहीं नहीं नहीं, अच्छा ही हुआ, नहीं नहीं हुआ कल क्लास। ठीक है, मतलब क्लास हुआ था लेकिन कुछ ब्लंडर हो गया। एक्चुअली मैं कल इतना एग्जॉस्टेड था ना, तो मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैं आज पूरा फुल नहा वहा के आराम से चिल होके बैठा हूँ क्लास करने के लिए। क्योंकि दिन में इतना क्लास हो जाता है ना, फिर लास्ट में। और कल मैं मतलब बहुत ज्यादा टायर्ड था, सोया भी अराउंड सिर्फ 4 घंटा ही सोया सुबह को। सो इसीलिए मेरा ब्रेन कल काम नहीं कर रहा था, इसीलिए उसके बाद क्लास ही नहीं हो पाया। ठीक है, ओके, ये ठीक है ना? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते। ये वाला देखो तो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया, एक सेकेंड। अरे यार, सर कुछ होमवर्क भी था नहीं? हाँ होमवर्क था, वो मिसिंग नंबर का होमवर्क था। वो नहीं हुआ क्या सॉल्व? वो होमवर्क सॉल्व नहीं होने से ग्रुप में भेज देना, मैं सॉल्व करके भेज दूंगा। ये हो गया था। ये वाला क्वेश्चन में डिफिकल्टी हो रहा था। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे, लास्ट में। ठीक है, आप लोग अभी एक काम कीजिए, ये वाला क्वेश्चन कीजिए तो देखो तो। किसका आंसर ये है? इसका आंसर ये है क्या, 3813 वाला? 1645 का आंसर क्या है? नन ऑफ दी अबव है? नहीं पता, देखना पड़ेगा। क्वेश्चन ठीक है यार, क्वेश्चन ठीक है। क्वेश्चन मैंने कल चेक किया, जहां से मेरा जो कलेक्शन है, वहां पे क्वेश्चन ठीक है। क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कल सॉल्व नहीं हो वो अलग बात है, बट क्वेश्चन ठीक है। उसको हम लोग लास्ट में देखेंगे, टेंशन मत लो, मैं सारा कंप्लीट करा के ही जाऊंगा। ये वाला करो पहले।
223। ओके, बाकी लोग ट्राई करो। कल रॉन्ग नंबर सीरीज पे और एक क्लास होगा, फिर रॉन्ग नंबर सीरीज हम लोग मंडे या ट्यूसडे से क्वाड्रेटिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है? क्या हुआ आयुषी, रोहित, श्रेयोशी, प्रकाश, आप लोगों को क्या आंसर वगैरह कुछ नहीं आ रहा है क्या? एलेक्स, रिंटी, चिलोजी, 223 आया। संतोष का भी वही आया ना, 223, सबका वही आ रहा है, ठीक है। देखो, प्लस माइनस है तो हम लोग डायरेक्टली पहले डिफरेंस से ही चेक करेंगे, ठीक है? प्लस माइनस में मैक्सिमम केसेस में डिफरेंस ही होता है, और क्वेश्चन देख के ही समझ में आ रहा है। क्वेश्चन बहुत इजी है, देखो यहाँ पे गैप देख के ही समझ में आ रहा है, यहाँ पे 81 का गैप है, ठीक है? यहाँ पे किसका गैप है? 512 का गैप है, ठीक है? 512 का गैप है, आप कैलकुलेट करके देखो, 512 और 180 692 होता है, ठीक है? और यहाँ पे कितना का गैप है? -53 का गैप है। यहाँ पे कितना का गैप है? +200 का गैप है, 200 नहीं सॉरी 210 का, और यहाँ पे -25। तो ये तो 9 का स्क्वायर है, ये 8 का क्यूब है, 98765, यहाँ पे देखो 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे होना चाहिए था 6 का क्यूब, मतलब +216 होना चाहिए था, तो ये बीच वाला रॉन्ग नंबर है, ठीक है? क्लियर है ना? 43 ठीक है, यहाँ पे आपका ऐड होना चाहिए था 216, मतलब 216 जोड़ जोड़ के 229 आना चाहिए था, तब जाके ये -49 आ जाता, जो कि 7 का स्क्वायर है, ठीक है? और ये +6 क्यूब -7 स्क्वायर, ये होना चाहिए था, बट ऐसा है, तो दिस इज द रॉन्ग नंबर। क्लियर है ना? आप सबका आंसर आ गया 43। 43 मतलब, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 43 43, सॉरी 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 सॉरी, ये 43 होगा ना? सही है, ठीक है, चलो ये आई थिंक इट इज क्लियर। ये वाला क्वेश्चन बनाइए, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो तो। इसका आंसर आया था क्या संतोष? ये ट्राई नहीं किया, ओके, अभी ट्राई करो। कल हम लोगों ने इसमें ये क्या बोलते हैं, सी ट्राई नहीं किया, तो सी कैसे बोल रहे हो? कल हम लोगों ने इसमें लास्ट तक गए डबल डिफरेंस निकाल के, सो इसमें डबल डिफरेंस नहीं निकालेंगे, ठीक है? डबल डिफरेंस से नहीं बन रहा था ना, सो डबल डिफरेंस हम लोग इसमें नहीं निकालेंगे। 295 176 97 40 11 0। सो इसको दूसरा तरीके से सोचना होगा, डिफरेंस से ये नहीं बन रहा था, डिफरेंस से 24 95 119 आ रहा था, याद है ना? कल 40 कुछ आ रहा था, सो दूसरा मेथड से ट्राई करके देखो। ट्राई करके देखो यार, ये क्या आता है।
स्क्वायर प्लस 2, 5 स्क्वायर प्लस 4, 7 स्क्वायर प्लस 8, 3 स्क्वायर प्लस 2 11 होता है, 5 स्क्वायर प्लस 4 29 होता है। मतलब डबल डिफरेंस से किया क्या? डबल डिफरेंस से कैसे हो रहा है ये? यहाँ पे हो रहा है 24 और 90, ये 119 है। ये कितना है? 76 और 3 79। ये है 57, ये है 29 और ये है 11। अब क्या बोल रहे हैं? 3 स्क्वायर प्लस 2। सर बैकवर्ड, बैकवर्ड मतलब बैकवर्ड करो फॉरवर्ड करो एक ही आएगा ना यार। ओ अच्छा, समझ गया, मैं समझ गया। ये 3 स्क्वायर प्लस 2, ये 5 स्क्वायर प्लस 4, ये 7 स्क्वायर प्लस 8, ये 9 स्क्वायर प्लस कितना होना चाहिए? 2 4 8 16 16, और ये होना चाहिए 11 स्क्वायर प्लस कितना होना चाहिए? 32। तो कहाँ बैठ रहा है? ये भी 11 स्क्वायर प्लस 32 नहीं है, ये भी 9 स्क्वायर प्लस 16 नहीं है, तो आप दो नंबर को कैसे चेंज कर दोगे? एक ही नंबर चेंज होगा। नहीं है, नहीं है, ऐसे नहीं होगा ये। एक ही नंबर चेंज होगा ना भाई, दो नंबर तो चेंज नहीं होगा। स्क्वायर वगैरह लेके देखो, स्क्वायर 18, ये 18 स्क्वायर माइनस 24 29, ये है आपका 17 स्क्वायर, नहीं कुछ कुछ नहीं है इसमें। 16 स्क्वायर नहीं, 15 स्क्वायर लेके देखते हैं। 15 स्क्वायर माइनस 225 49, और ये आपका 18 15 तो 13 स्क्वायर, नहीं कुछ भी नहीं है। क्यूब वगैरह लेके देखो, क्यूब क्यूब मतलब ये 295 7 क्यूब से पास है ना। 7 क्यूब, 7 क्यूब माइनस 7 क्यूब माइनस कितना है? ये 343 और 5 48, ये 6 क्यूब माइनस 216 से ये कितना कम है? 40 कम है ना, 40 40 कम है ये 216 से, है कि नहीं? हाँ, ये 5 क्यूब से कितना कम है? 28 कम है। ये नंबर 4 क्यूब से 24 कम है। ये जो नंबर है, ये 3 क्यूब से कितना कम है? 16 16, और ये 2 क्यूब से कितना कम है? 8। हो रहा है ना, हो रहा है ना, देखो ये 8 इंटू 1 है, ये 8 इंटू 2 है, ये 8 इंटू 3 है, ये 8 इंटू 6 है। ये होना चाहिए था 8 इंटू 4 मतलब 32। तो ये, और ये 8 इंटू 5 है, तो ये जो नंबर है वो 8 इंटू 4 होना चाहिए था। सर 70 रॉन्ग है, तो इनका मिडिल में 79 और 119 थोड़ी, दोनों ही रॉन्ग है ना। दोनों कैसे रॉन्ग होगा? दोनों अगर रॉन्ग होगा तब तो पूरा कंफ्यूजन हो जाएगा मिडिल में। अब ओके रुको, मैं आपका टेक्निक, मैं और एक बार चेक करता हूँ, रुको एक सेकंड, एक सेकंड। आपका रॉन्ग नंबर 176 आया ना, लेकिन मेरा रॉन्ग नंबर तो ये आ रहा है 97, और मेरा लॉजिक भी सही है। लॉजिक सही है ना, देखो ये देखो 2 क्यूब माइनस 8, 8 इंटू 1 8, 8 इंटू 2 16, 8 इंटू 3 24। यहाँ पे होना चाहिए था 5, ये नंबर के जगह में 5 क्यूब माइनस 8 इंटू 4 32 होना चाहिए था, यानी कि होना चाहिए था 125 में माइनस करेंगे तो 93 आना चाहिए था ये। ठीक है, 93 आना चाहिए था। ओके, आपका जो लॉजिक है, सो उस हिसाब से 97 रॉन्ग नंबर है। आपका जो लॉजिक है वो 295 176 97, मैं आपको बताता हूँ, देखते हैं, रुको, आपका सही भी हो सकता है, क्या पता। आप बोल रहे हैं यहाँ पे 119 है, यहाँ पे आप बोल रहे हैं 79 है, आप यहाँ पे बोल रहे हैं 57 है, आप यहाँ पे बोल रहे हैं 29 है, और आप यहाँ पे बोल रहे हैं 11 है। आप बोल रहे हैं कि ये 3 स्क्वायर प्लस 2 है, आप ये बोल रहे हैं ये 5 स्क्वायर प्लस 4 है, यहाँ तक बिल्कुल सही है। आप ये बोल रहे हैं कि ये 7 स्क्वायर प्लस 8 है, ठीक है भाई, ठीक है, 2 4 8, लेकिन ये गड़बड़ है।
अगर 357 है तो नेक्स्ट यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि ये 9 स्क्वायर प्लस कितना होना चाहिए, 4816 होना चाहिए, और आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये 11 स्क्वायर प्लस 32 होना चाहिए। तो आपके हिसाब से ये नंबर भी गलत है, 79 भी गलत है और 119 भी गलत है। तो उनके बीच में कहा 176 है? ये तो डिफरेंस है ना, ये तो डिफरेंस है। अगर आप 79 को चेंज कर दोगे, सपोज आपने 79 को चेंज कर दिया, आपके हिसाब से 9 स्क्वायर प्लस 16 97 आना चाहिए, आपके हिसाब से 97 आना चाहिए ना। तो आपके हिसाब से 176 की जगह में 194 आना चाहिए, 194 आना चाहिए। अगर आप 176 को चेंज करेंगे तो 194 आना चाहिए, और इस हिसाब से ये माइनस होके कितना हो रहा है, ये यहाँ पे माइनस होके कितना हो रहा है, देखो कितना गैप है, देखो 295 और 194 में 101 का गैप है। बट गैप तो आपके हिसाब से 121 प्लस 32 आना चाहिए था ना। समझ में आ रहा है? तो वो भी तो नहीं हो रहा है। आप डिफरेंस में दो नंबर को चेंज नहीं कर सकते ना। वो पैटर्न में अगर एक गलत है तब वो बीच वाला होगा। वैसे तुक्का तुक्का मत मार दो यार, तुक्का मारने से तो गलत हो जाएगा ना। वेरीफाई कर लो पूरा चीज। आप देखो अगर आपके हिसाब से 194 हो जाता है तो उस हिसाब से तो 101 आना चाहिए, मतलब 101 आ रहा है। बट आपके हिसाब से तो 121 प्लस 32 153 आना चाहिए। समझ रहे हैं ना? तो वो नहीं बैठेगा पैटर्न, ये वाला पैटर्न ही बैठेगा। देखो यहाँ पे 2 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब 6 क्यूब 7 क्यूब, और ये 8 16 24, यहाँ पे 32 40 और 48। ठीक है, 8 का टेबल। समझ गया ना? हाँ। प्रॉब्लम क्या है पता है आपको? ये सारा क्वेश्चन गूगल करने से भी नहीं मिलेगा। आप लोगों ने शायद ट्राई करके देखना, नहीं मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा। सो सॉल्व करना ही है। ठीक है, चलो ये सबको समझ में आ गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन में जा सकते हैं क्या? वो 16 वाला लास्ट में करेंगे, ठीक है? नहीं तो वो वाला करते करते फिर कल जैसा हो जाएगा तो टाइम खराब होगा। तो मैं उसको अभी 9 बजे तक ये सब करके खत्म करते हैं, फिर वो करेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया ना सबको? देखो तो एक बार। यस। आपको क्या हो गया श्रेयसी? आपका आज आंसर ही नहीं आ रहा है जो। सॉरी सर, तबीयत बहुत खराब है आज, हाँ ठीक है, कोई बात फीवर नहीं, आ गया था। कोई बात नहीं, सिर्फ पैटर्न सब देख लो, कोई बात नहीं। ओके ठीक है। सर। हाँ, ओके चलो उसके बाद ये वाला देखो, ये वाला ट्राई करो, जल्दी जल्दी करो। अगर इजी है तो जल्दी जल्दी खत्म कर दो। Sorry। 183। ओके, 183 20 23 26 26 26, 29 29 and 31. 31। ठीक है, सो 23 29 31 मतलब 25 27 है ना? 25 27 आएगा बीच में, ऑड नंबर है सारा। इजी था ना ये तो? ये तो बहुत इजी है। 25, 27 में हाँ 25 27, सो आंख बंद करके इसको, ये यही रॉन्ग नंबर होगा ऑब्वियसली। देखो 134 157, फिर 183 209 238 और 269।
यहाँ पे 23 है, यहाँ पे है 26, यहाँ पे भी 26 ही है, और यहाँ पे है 29, और यहाँ पे है 31। सो देख के ही पता चल रहा है 23, 29, 31 तो ऑड नंबर है, ठीक है। प्राइम नंबर नहीं है ये। प्राइम नंबर होने से 23 के बाद का प्राइम नंबर ही 29 है। 23 और 29 के बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। आप कंफ्यूज मत करना कि सर ये प्राइम नंबर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। प्राइम नंबर होने से बीच में दो नंबर नहीं आता, वो 100% ऑड नंबर है, ठीक है। सो 23 के बाद वाला नंबर 25 है, ऑड नंबर, और उसके बाद 27 है। आपको कंफर्म करने के लिए तो 26 और 26 में जो सम है, 25 और 27 में भी सेम सम है 52, ठीक है। तो उससे और भी इजीली कंफर्म हो जाता है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्यों सम बोल रहा हूँ? क्योंकि आप अगर 157 से आप डायरेक्ट 209 में जंप मारेंगे तो सेम चीज ऐड हो रहा है। आप 26 में भी सेम चीज ऐड हो रहा है, 25 में भी सेम चीज ही ऐड हो रहा है ओवरऑल। मतलब अगर आप एक को स्किप करके देखें, सो ऑब्वियसली 157 और 209 सही है, तो यही गलत है 183। यहाँ पे 157 प्लस 25 होना चाहिए था, यानी कि ये होना चाहिए था 180। दिस इज द रॉन्ग नंबर, ठीक है। और और एक चीज, आप लोग मैथ्स का क्लास करने से पहले थोड़ा फ्रेश फ्रेश होके आना, अगर आप लोग, ठीक है। तो फ्रेश होने से क्या होता है, आपका ब्रेन ज्यादा काम करता है, और ब्रेन को वो हो सकने से, अगर आप लोग मॉक टेस्ट वगैरह देते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, हो सकने से उसको फर्स्ट सब्जेक्ट मैथ्स ही करना, ठीक है। एक दिन का मतलब, अगर आप दिन में पढ़ते हैं और रात को पढ़ते हैं, तो अगर आपने दिन में मैथ्स मैथ्स से शुरू करना, या फिर रीजनिंग से स्टार्ट करना। ये इंग्लिश वगैरह से स्टार्ट मत करना। इंग्लिश, जीएस, ये सब जब टायर्ड हो जाते हैं तब पढ़ो। जैसे टाइम मिल गया आपको, थोड़ा 1 घंटा टाइम मिल गया, तो जीएस पढ़ लिया, ठीक है। आप बाद में अगर आपको ऐसा होता है कि सपोज कभी इंग्लिश इंग्लिश तो पढ़ना पड़ता है, तो वैसे ही पढ़ना। और जब खाली ब्रेन रहेगा ना, उस टाइम पे मैथ्स रीजनिंग पढ़ो, तब ज्यादा ब्रेन ज्यादा वर्क करता है, ठीक है। एकदम एंड में मैथ्स कभी मत पढ़ना कि रात को बैठ के आप पूरा दिन पढ़ा, फिर रात को बैठ के मैथ सॉल्व कर रहे, नहीं होगा, सॉल्व भी नहीं होगा, उल्टा डिमोटिवेशन होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला देखो। आप लोग करो, मैं 2 मिनट्स में आता हूँ। बताओ यार इसका। माइनस प्लस है ना, देख ही रहे। देख लो क्या क्या माइनस प्लस हो रहा है। 208, ठीक है।
माइनस कितना हो रहा है? माइनस 52 हो रहा है, प्लस 65। 65. यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है? बोलो। 82. हाँ हाँ, 62 हो रहा है ना? 86. 62 हो रहा है, हाँ वही 62 हो रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी, 82 हो रहा है, सॉरी। यहाँ Sir, पे कितना 82. प्लस? हाँ हाँ 82 सही। यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है? 90। बोलो 95. 95, यस। यहाँ पे 104, ये तो आधा हो गया 104। और यहाँ पे 117, 117। ओके। ये 13 का टेबल है ना, ये 13 into 4 है, ये 13 into 5 है, 6 7, ये 13 into 8 है, और ये 13 into 9 है ना? तो यहाँ पे एरर कहाँ पे है? कौन सा रॉन्ग नंबर होगा बोलो? 208 नहीं होगा, ये 113 रॉन्ग नंबर है, ये 113 रॉन्ग नंबर है, 113 रॉन्ग नंबर है। बीच वाला रॉन्ग नंबर होता है, बीच वाला। आप 195 को छेड़ नहीं सकते क्योंकि 65 करेक्ट है, तो आप 208 को भी छेड़ नहीं सकते क्योंकि 104 करेक्ट है, तो बीच वाला ही रॉन्ग नंबर होगा। यहाँ पे एक्चुअली कितना होना चाहिए था? -13 into 6, और यहाँ पे 13 into 7, यानी कि यहाँ पे माइनस होना चाहिए था। 13 into 6 कितना होता है? 78। ठीक है, तो -78 मतलब 115 होना चाहिए था। ठीक है, और सॉरी सॉरी सॉरी, 78 होने से 115 नहीं होगा, 117 होना चाहिए था, 117। ठीक है, ओके, ठीक है ना? फिर हो जाएगा +91। ये 13 into 7 है, और ये 13 into 6 है, सो बीच वाला ही रॉन्ग नंबर होगा, 113। ठीक है, समझ में आ गया ना? मूव मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब इजी है, ज्यादातर क्वेश्चन इजी है, लेकिन कोई कोई क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा ही डिफिकल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जा सकते हैं क्या? हो गया ना ये वाला, ये वाला करो, ये वाला। आप लोग सुबह 7 बजे को मैथ्स का क्लास कर सकेंगे क्या? 7 7 या 8 बजे? 8 बजे सपोज, प्रॉब्लम होगा क्या? यस। किसी को प्रॉब्लम है क्या? किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. प्रॉब्लम है ना? ठीक है ठीक है। Office है. हाँ, तब तब कोई बात नहीं। आप मीन्स छुट्टी का सैटरडे संडे लीव रहता है सर, सैटरडे संडे में आप दे सकते हैं। सैटरडे संडे, सैटरडे संडे को तो नहीं होगा। सैटरडे को तो इवनिंग देखते हैं। कल कल फ्राइडे है ना, देखते हैं। मैं सैटरडे को अगर क्लास लूंगा, मेरा तो मन है लेने का, तो मैं उस क्लास मॉर्निंग को ही ले लूंगा। ये करो, इसका सॉल्यूशन बताओ क्या होगा। 81, 81 गलत है। 81 की जगह में क्या आना चाहिए? 81 अगर रॉन्ग है, तो 81 की जगह पे क्या आना चाहिए? आप लोग क्या कर रहे हैं इसमें, बताओ तो। व्हाट आर यू डूइंग, हाउ आर यू ट्राइंग दिस क्वेश्चन? इसको प्लस माइनस से मत करना, ठीक है? देखो, प्लस माइनस से नहीं होगा ये। देखो, 90 है, यहाँ पे 91 है, यहाँ पे 93 है, यहाँ पे 81 है, यहाँ पे 70 है, 55 है। देख के ही समझ में आ रहा है ना, प्लस माइनस से कैसे होगा? यहाँ पे +1,
यहाँ पे +2, फिर -12, फिर -11 और -15। 2 बार प्लस हो रहा है, 3 बार माइनस हो रहा है, कोई पैटर्न ही नहीं है ना। अगर 2 बार प्लस हो रहा है तो या तो 2 बार ही माइनस होना चाहिए। 2 बार प्लस होके 3 बार कैसे माइनस होगा? और 1 2 12 11 में कौन सा पैटर्न है? कुछ पैटर्न नहीं है। ओके, उससे तो नहीं होगा, दूसरा मेथड ट्राई करो। सॉरी। मल्टी अगर डिफरेंस नहीं है मतलब डिफरेंस से होगा ही नहीं। इसका मतलब दो चीज हो सकता है कि ये सारा नंबर्स किसी स्क्वायर क्यूब का सामने है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये सारा नंबर्स में ही कुछ छुपा हुआ है जो आपको नहीं दिख रहा है। वो भी हो सकता है। ठीक है, ट्राई करो तो देखो क्या है। ले लो आराम से, 2 मिनट का टाइम ले लो, देखो ट्राई। किसी का नहीं आ रहा ये। नंबर्स में ही कुछ छुपा है, तो नंबर्स में अगर कुछ छुपा है तो ये अगर 7² + 6 है तो ये 8² + 6 है। ये 9² + 0, 0 को छोड़ो, ये इसमें नहीं है। नहीं, स्क्वायर में तो नहीं बनेगा क्योंकि नंबर्स इंक्रीजिंग भी नहीं है। क्यूब में ट्राई करो। क्यूब में 4³ - 9, ये है आपका। क्यूब में भी नहीं बनेगा ये। अगर मैं 5² भी लेता हूँ, ये 8² + 6 सपोज, नहीं बनेगा। एक बात तो क्लियर है कि नंबर्स इंक्रीज होके फिर इतना स्टैटिक हो गया, फिर डिक्रीज भी हो रहा है। तो 100% राइट है कि स्क्वायर क्यूब का भी पैटर्न नहीं बैठेगा, क्योंकि स्क्वायर क्यूब का जो भी पैटर्न होगा उसमें या तो नंबर्स इंक्रीज होना चाहिए या तो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होना चाहिए। यहाँ पे मिक्स पैटर्न है, तो इस नंबर्स में ही कुछ शायद। वेट, लेट मी ट्राई। आप लोग भी ट्राई करके देखो क्या आता है। 93 तो प्राइम नंबर है ना फ्रेंड्स? 93 तो प्राइम नंबर है। ये तो कभी मल्टीप्लीकेशन में आएगा ही नहीं, है ना। देखो, ये देखो,
ये नंबर जो है ये 5 into 11 है 55, ये 7 into 10 है, ये 9 into 9 है, 13 into 7 है 91, 15 into 6 है 90। यहाँ पे क्या आना चाहिए बोलो तो 93 के जगह में? टेल मी व्हाट शुड बी द नंबर? बोलो पैटर्न, देखो पैटर्न तो आ गया ना, नंबर बताओ क्या आना चाहिए? 66? नो नो, नॉट 66। 88, यस 88 आना चाहिए। यहाँ पे 11 into 8 आना चाहिए। पैटर्न क्या है देखो, ये जो फर्स्ट नंबर है 5, 7, 9, 11, 13, 15, ठीक है, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ये ऑड नंबर्स है। और ये तो डिक्रीजिंग नंबर्स है, 11, 10, 9, 8, 7, 6, ये पैटर्न है। तो 93 के जगह पे हमारा 88 आना चाहिए था, सो 93 इज द रॉन्ग नंबर। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन भी डिफिकल्ट था। ठीक है, समझ में आया ना? ये देखो, ये सब एग्जाम में समझ में नहीं आएगा। अगर आपको इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन मिल जाता है, यू कैन स्किप द क्वेश्चन, बट फिर भी प्रैक्टिस करने के लिए तो हर एक चीज प्रैक्टिस करना है, जितना फुल एफर्ट दे सकते हो उतना देना है। ये क्वेश्चन समझ में आया तो बोलो, तब मैं आगे जाता हूँ, और अगर डाउट है तो एक बार पूछ लो। क्लियर है ना? ठीक है, एक मिनट काम क्या हो गया? ये हो गया था, ये हो गया था, ये भी हो गया। ये वाला करो तो, ये वाला। Oh, 60 रॉन्ग नंबर है। 60, ओके। मुझे भी यहाँ पे गैप तो दिख दिख गया था, ये 7 का गैप है और यहाँ पे 14 का गैप है, आगे तो नहीं किया। आगे देखते हैं, यहाँ पे 110, करेक्ट नंबर 54। अच्छा 54 होना चाहिए, ओके। इंटू 2 + 2 है क्या ये? ओ, इंटू 2 + 2 है ये। मैंने तो कुछ और ही देखा, मुझे ये दिखा, देखो तो मेरा वाला लॉजिक देखो। +14, यहाँ पे कितना हो रहा है? 34, यहाँ पे 50 हो रहा है, और यहाँ पे हो रहा है 112। 112। तो मुझे क्या लगा था ना, ये 7 into 1 है, ये 7 into 2 है, और ये है आपका 7 into 16। मुझे ऐसा लगा 1 2, फिर नेक्स्ट नंबर होना चाहिए 7 into 4, फिर नेक्स्ट नंबर होना चाहिए 4 का डबल 8, 4, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। तो उस हिसाब से यहाँ पे 28 आना चाहिए। 7 + 4, यहाँ पे आना चाहिए 28। ठीक है, 26 और 28 मिलके 54 होता है। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 56। मेरा लॉजिक भी सही है, आपका भी सही है। इंटू 2 + 2 से भी बढ़ेगा, आपका ज्यादा अच्छा है, इजीली दिख गया। इंटू 2 + 2, ठीक है, 54 आएगा। करेक्ट, सही है।
आपका भी सही है, इंटू 2 + 2 करो या फिर ऐसे देख लो, कैसे भी देख लो, सही है। ठीक है, देखो जिनको ये समझ में नहीं आया, आप लोग ये देख लो, यहाँ पे जो मैक्सिमम लोगों ने किया है वो ज्यादा बेटर है लॉजिक। तो क्या किया, यहाँ पे इंटू 2 + 2 कर दिया, यहाँ पे भी इंटू 2 + 2, यहाँ पे भी इंटू 2 + 2, तो यहाँ पे भी इंटू 2 + 2 होना था, मतलब 54 होना था। फिर 54 इंटू 2 + 2 भी 110 ही होगा, तो 60 इज द रॉन्ग नंबर। ठीक है, चलो ये वाला कर लिया था हम लोगों ने, ये वाला भी कर लिया था, ये भी कर लिया था, ये भी कर लिया था, ये भी कर लिया, ये भी सारा तो कर ही लिया यार, ये भी कर लिया, ये भी हो गया। ये वाला करो तो देखो, आप लोग करो, जस्ट 2 मिनट में आता हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, कितना आया? 535, 535 आया। सर ऑल द रिमेनिंग क्वेश्चंस पे होमवर्क मींस ये सब होमवर्क था क्या? वो आप लोगों ने ये सब पहले ही कर लिया, ये बोल रहे हैं क्या? Yes, sir. Remaining question, all the untold question we are homework. ओके, दिस इज इजी आल्सो, नो इट्स वेरी इजी। 48, 90, 96, 144, इट्स वेरी, इट्स विजिबल, ये तो बहुत इजी है। 200, okay, let me give you one question after this, just 1 minute। 535, 776, this is 48, this one is 96, this is 144, so 48 into 1, 48 into 2, 48 into 3, okay, so this, if you find this difference, it is enough, okay, so obviously this is the wrong number, क्योंकि यहाँ पे जो नेक्स्ट नंबर है ना वो 1, ये 48 into 1 है,
ये है आपका 48 इंटू 2, ये 48 इंटू 3 है। सो यहाँ पे तो 48 इंटू 4 आना चाहिए ना, 1 2 3 4। तो 48 इंटू 4 तो 100 से बड़ा नंबर है। कितना नंबर है 48 इंटू 4? 48 इंटू 4 कितना होता है? 90, 192 होता है। तो अगर आप इस नंबर में 192 ऐड करते तो यूनिट डिजिट तो 6 आना चाहिए, यहाँ पे 5 आ रहा है, वो इजीली 535 रॉन्ग नंबर है। ओके, ये आप लोगों ने कर लिया तो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे 200 ऐड करेंगे तो 544 आएगा, उसमें से 8 कम कर दो तो 536 आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आना चाहिए आपका 240। सही है, 48 इंटू 5। ठीक है, दिस इज 48 इंटू 5 एंड दिस इज 48 इंटू, दिस शुड बी 48 इंटू 4, but this is the wrong number. Okay, so tell me which other questions. This one also you did. This question did you do? सर ये सब होमवर्क Yes. दिया था आपने? हाँ, लेकिन नहीं किया क्या? No, सॉरी no, in सर, the नहीं first किया। class, we are, नहीं किया तो बोल दो, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना सॉरी वॉरी मत बोलो, मैं तो फ्रेंडली पूछ रहा हूँ, ऐसे जस्ट पूछ रहा हूँ मैं कि नहीं, इफ यू हैव डन देन वी वोंट डू दिस, इफ यू हैव नॉट डन देन, वेट वेट, ये नहीं किया है। मैंने नहीं किया है ये सब, मतलब ओके, अगर जस्ट आपने होमवर्क दिया भी है तो पता नहीं, पर मैंने नहीं किया। मुझे लगा कि नहीं दिया था आपने, इसीलिए मैंने नहीं। मुझे भी याद नहीं है मैंने दिया था करके। मैं तो आप लोगों से पूछ रहा हूँ दिया कि नहीं। कौन सा नहीं किया? आप लोग एक काम करो, ठीक है, मैं पैटर्न चेक कर लेता हूँ, अगर देख के ही पैटर्न समझ में आ जाता है, ठीक है, अगर मुझे देख के पैटर्न समझ में आ जाता है तो फिर वो क्वेश्चन हम लोग क्लास में नहीं करेंगे, मतलब आपको भी आ जाएगा। ठीक है, अगर मुझे देख के समझ में नहीं आता है वो क्वेश्चन हम लोग क्लास में करेंगे, बस सिंपल बात है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन में क्या पैटर्न है? 10 18 26, ये बहुत इजी पैटर्न है, ये नहीं चाहिए, ये बहुत इजी है। यहाँ पे मैं होमवर्क लिख के दे रहा हूँ, ठीक है, ये कर लेना आप लोग, देख के ही पता चल रहा है। देखो 10 18 10 18 26 मतलब 8 8 का डबल डिफरेंस है। ठीक है, ये वाला 4 9 16 ये भी नहीं करना है, ये भी होमवर्क करना है, ये भी बहुत आसान है। देखो 4 9 16 इजी है ना, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ठीक है, ये भी हो जाएगा। ये वाला 45 68 68 और 69, नहीं 69 नहीं 67, नहीं यार 66। अच्छा ये वाला कर दो, ये वाला करके देखो होता है कि नहीं। हाँ, मुझे भी याद नहीं है होमवर्क क्या क्या रहता है, ये आप लोग याद रखने को ट्राई करना, ठीक है, मुझे ये सब चीज इतना याद नहीं रहता है, मैं भूल जाता हूँ। होमवर्क नहीं दिया था शायद, नहीं नहीं होमवर्क दिया था, मैंने बोला था जो जो बोल्ड में नहीं है वो सब होमवर्क है। 576। बहुत अच्छा यार, आप लोग इफ यू आर डूइंग द होमवर्क देन इट इज वेरी गुड। जल्दी करो, और एक क्वेश्चन आगे का पेंडिंग है, वो भी सॉल्व करना है, और एक क्वेश्चन मैं आपको, और एक 576, 576, ओके। सी एनीवन एल्स? नहीं आया आपका आंसर? अरे यार ये तो बहुत आसान है, ये समझ में है ना पैटर्न क्या है, इसमें डिफरेंस डिफरेंस मत देखो, सिर्फ नंबर को देखो, आ जाएगा। देखो ये नंबर्स को देखो, नंबर्स को, ये जो नंबर है ये 16 स्क्वायर माइनस 1 है, मतलब 256 माइनस 1। ठीक है, ये जो नंबर है ये 18 स्क्वायर माइनस 1 है, ये 20 स्क्वायर माइनस 1 है, ये 22 स्क्वायर माइनस 1 है, ये ये 26 स्क्वायर माइनस 1 है, 676 माइनस 1। ठीक है, तो ये होना चाहिए था 24 का स्क्वायर माइनस 1, यानी कि ये 575 होना चाहिए था। तो ये नंबर है, ठीक है ना। कैन आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? जिन लोगों ने ये सॉल्व नहीं किया था, हो गया ना, ये सब कर लोगे ना आप लोग? ठीक है,
हलवा 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 क्वेश्चन सब करके कोई फायदा नहीं है। ये +8 - 10 प्लस ये भी इजी है, ये भी होमवर्क है, ये भी बहुत इजी है। ये ये भी होमवर्क है, ये भी इजी है, बहुत आसान है। ठीक है। ये ये क्या है, क्या किसी ने ये वाला, ये भी आसान है। हाँ हाँ, ये भी आसान है, ये भी होमवर्क है। ठीक है, ये भी होमवर्क है। आप लोग थोड़ा सा रुक जाओ। हाँ, ये मेरा जो पीपीटी है वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। मैं फिर से इसको लोड कर देता हूँ, जस्ट 1 मिनट। एक मिनट है, मैं इसको लोड कर देता हूँ। और एक क्वेश्चन पेंडिंग है ना, अभी वो सॉल्व करेंगे। बाकी अगर कुछ बचता है हम लोग कल खत्म करेंगे इसको प्रैक्टिस करके। ठीक है। वो 16 वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो कल इतना टाइम लिया था, आज भी अगर टाइम लिया तो फिर उसको फायदा नहीं है, उसको सॉल्व करना है। रुको, मैं लोड कर देता हूँ। ओके, दिख रहा है ना आप लोगों को? दिख रहा है आप लोगों को पीपीटी? दिख रहा है क्या आप लोगों को? एक मिनट। अभी दिख रहा है ना आप लोगों को? ओके। सो कहाँ थे हम लोग? ये सब कर लेना। हाँ, मिसिंग नंबर सब जो होमवर्क था सारा इजी इजी क्वेश्चन है। टफ क्वेश्चन हम लोगों ने सारा मैक्सिमम डिसाइड डिस्कस कर लिया। कुछ डाउट होने से आप मुझे भेज देना डाउट। ठीक है, मैं सॉल्व करके ग्रुप में भेजो या फिर वो नंबर में पर्सनली भेज दो। ग्रुप में भेजना पहले, तब कोई ना कोई सॉल्व करने से ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ये हो गया हमारा। ये भी हो जाएगा, ये भी इजी है। ये वाला करो तो, ये वाला जल्दी 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 करो। 4 3 4.5 8.5 20 53 162.5। नहीं आ रही है, ट्राई करो।
8.5। देखो कोई कोई चीज 8.5। ओके, लेट मी सी। पैटर्न तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, लेकिन फुल्ली समझ में नहीं आ रहा है। ये अगर होता है इंटू 0.5 प्लस 1, 4 इंटू 0.5, 2 प्लस 1 3। ये अगर होता है इंटू 1 प्लस 1.5, ठीक है, इंटू 1 प्लस 1.5, तो ये होना चाहिए इंटू 1 इंटू 2 हो सकता है। इंटू इंटू 1.5 तो नहीं होगा, 1.5 तो नहीं होगा, इंटू 2 हो सकता है। इंटू 2 अगर होता है प्लस 1 1.5 प्लस 2, यानी कि 9 प्लस 2 11। लेकिन फिर 11 में तो गड़बड़ हो जाएगा, वो तो 11 में कैसे होगा, बैठेगा ही नहीं। एक मिनट, इसको हम लोग यहाँ से देखते हैं। ये है इंटू 2.5 प्लस 3, ये है आपका इंटू 3 प्लस 3.5। सो उस हिसाब से अगर मैं जाऊं 3 2.5, ये होना चाहिए था इंटू 2 प्लस 2.5, इंटू 2 प्लस 2.5, ये होना चाहिए था इंटू 1.5 प्लस 2, ये होना चाहिए था इंटू 1 प्लस 1। ये सही है? नहीं, इंटू 1 प्लस 1.5, सॉरी, इंटू 1 प्लस 1.5 सही है। ये सही है, इंटू 1 प्लस 1.5। ये होना चाहिए था इंटू 0.5 प्लस 1, ये भी सही है। तो 4 और 3 सही है, 3 और 4.5 भी सही है। 4.5 इंटू 1.5 प्लस 2 8.5 नहीं आएगा, ठीक है। 4.5 इंटू 1.5 कितना आएगा? 2.25, यानी कि 6.75 प्लस 2 8.75 आएगा। तो 17.5, हाँ सही है, सही है। 8.5 रॉन्ग नंबर है, उस 8.75 आना चाहिए। ठीक है भैया, दादा थोड़ा कम कर दीजिए। ठीक है ना, ये 8.75 ही आना चाहिए ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ ना कैलकुलेशन में? नहीं सर, करेक्ट है, 8.75 ही आया है। हाँ ठीक है, ठीक है। देखो इनिशियली पैटर्न समझ में नहीं आने से भी लास्ट से मिला 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 के दोनों तरफ से जैसे भी करके मिला के उसको टैली करना है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, इंटू 0.5 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1.5 इंटू 1.5 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2.5 इंटू 2.5 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 3.5। ठीक है, तो समझ में आ रही है? हो जाएगा ना ये? नेक्स्ट नेक्स्ट वाले में जा सकते हैं ना, देख लो बाकी लोग। ठीक है, देखो अगर समझ में आया कि नहीं बोलो यार, नेक्स्ट वाला में जा सकता हूँ तो बोलो, क्योंकि वो और एक क्वेश्चन पेंडिंग है आगे का, वो भी सॉल्व करना है, वो सॉल्व करके ही क्लास खत्म करेंगे। कुछ नहीं बोलते हो यार आप लोग। मैं जाता हूँ, उस क्वेश्चन में जा रहा हूँ। एक क्वेश्चन पेंडिंग था, उसको ट्राई करो, फिर अब हम लोग क्लास को खत्म कर देंगे। ठीक है,
एक कौन सा क्वेश्चन था ना, ये वाला ट्राई करो तो क्लियर हो गया ना, ये वाला ट्राई करो। इसका तो सारा ही सही आ रहा है। क्यों ऐसा है? नहीं नहीं नहीं, ई कैसे होगा यार? सारा सही अगर आ रहा है तो रॉन्ग नंबर तो है ही नहीं फिर। ये कैसा क्वेश्चन है? 2 into 4, फिर 3 into 6 सही है, फिर 4 into 8 भी सही है। सही है ना? मैंने कुछ कैलकुलेट, यस सर सब राइट है। मैंने कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ किया है क्या? देखो तो एक बार मैच करो तो। कभी कभी हो जाता है यार, कैलकुलेशन गड़बड़ होने से तो कुछ नहीं बोल सकते।
वन ऑफ दी अबव होगा। 2 into 4 है, ठीक है। 3 into 6 है, 4 into 8 है, 5 into 10 है, 6 into 12 है, सही है, वो भी सही है। और 7 into 14 भी हो रहा है। पता नहीं यार, आप लोग देखना तो इसमें एरर, पता आप लोग एरर निकालोगे भी कैसे अगर एरर है ही नहीं तो। मैं माइनस लेके देखता हूँ। 3 क्यूब माइनस 11 सपोज, 3 क्यूब माइनस 11 सही है। कुंडली ब्रेक करने पर डिफरेंस 6 आ रहा है। 6 हर एक में 6 आ रहा है क्या? हर एक में 6 आ रहा है। तब हो भी सकता है। एक सेकेंड ना, जस्ट 2 मिनट क्लास में रुक जाओ। पता नहीं यार, ये माइनस करके देखने से ये रॉन्ग नंबर आ रहा है 288, लेकिन प्लस में तो सही है। माइनस का पैटर्न ही शायद नहीं है। पता नहीं यार, ये कैसा क्वेश्चन है। शायद ये सीरीज सही है, पता नहीं। मैंने तो चेक किया था, ये क्वेश्चन तो सही था। अगर क्वेश्चन गलत होता तो अब तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, होगा, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग। ट्राई करना जो जो बाकी है वो घर में करने को, और मैं कुछ और क्वेश्चन ऐड करके कल हम लोग इसको खत्म करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग। थैंक यू, बाय बाय एंड गुड नाइट।